प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमने पिछली बार 2 क्लास के अंदर यीशु मसीह की वंशावली के बारे में सीखा है। पहला, मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह की वंशावली का क्या महत्व है। दूसरा, यीशु की वंशावली में 5 स्त्रियों का क्या महत्व है। हमने पिछले संडे 4 स्त्रियों को देख लिया था। आज हम 5वीं स्त्री मरियम के बारे में देखेंगे और इसके साथ ही तीसरा जो हमारा पॉइंट है, मत्ती रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार में दी गई वंशावलियों में क्या अंतर है। तो आज हम उस अंतर को देखेंगे। उसके लिए पहले दोनों वंशावलियों को एक बार क्या कर पढ़ना है आपने। पहला, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 1 से लेकर 17 तक। दूसरा, लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 23 से लेकर 38 तक। मत्ती रचित सुसमाचार में अब्राहम से लेकर यूसुफ तक का नाम दिया गया है। लूका रचित सुसमाचार में सीरीज को थोड़ा सा उल्टा करके रखा गया है या उसके अपोजिट रखा गया है। उसको यूसुफ से लेकर आदम तक ले जाया गया है और आदम के बाद परमेश्वर ने आदम को बनाया तो वह परमेश्वर का। लेकिन दोनों में अंतर क्या है। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखी हुई वंशावली यूसुफ की वंशावली है, अर्थात यीशु के पिता की वंशावली है। लूका रचित सुसमाचार में लिखी हुई वंशावली मरियम की वंशावली है। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि मरियम का नाम नहीं है। दोनों जगह किसका नाम है? यूसुफ का नाम है। उसका कारण हम आगे देखेंगे। उसका कारण क्या है, मैं थोड़ा सा आपको देखिए। पिछली बार मैंने ये सब आपको बता दिया है, लेकिन अब दूसरे एंगल से थोड़ा इसको देखने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया था कि मत्ती रचित सुसमाचार में दाऊद का जो वंश है, राजवंश है, बेटे बहुत हुए हैं, लेकिन उसके बाद दाऊद के बाद जो गद्दी पर बैठा वो था सुलेमान। और सुलेमान की वंशावली में आगे आकर राजवंश में कोन्या नाम का एक व्यक्ति है जो परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरा। मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूं समझने के लिए। दाऊद, क्योंकि सिर्फ दाऊद से ले लेते हैं क्योंकि प्रॉब्लम वहां है, उसी को देखना है। तो दाऊद से सुलेमान और सुलेमान से आगे मत्ती 1 का 11 पढ़े। और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में योशिय्याह से यकुन्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। सुलेमान के वंश में आगे यकुन्याह नाम का एक व्यक्ति आया है। ये व्यक्ति, अगर हम इसके विषय में देखें, यिर्मयाह 22 अध्याय उसका 28 से 30 पढ़ेंगे। क्या यह पुरुष कोन्याह तुच्छ और टूटा हुआ बर्तन है? क्या यह निकम्मा बर्तन है? फिर वह वंश समेत अनजाने देश में क्यों निकाल कर फेंक दिया जाएगा? हे पृथ्वी पृथ्वी, हे पृथ्वी, यहोवा का वचन सुन। यहोवा यूं कहता है, इस पुरुष को निर्वंश लिखो। उसका जीवन काल कुशल से न बीतेगा और न उसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान हो या यहूदियों पर प्रभुता करने वाला होगा। ये व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में श्रापित है या परमेश्वर की ओर से श्रापित है। इसको क्या श्राप है कि इसके वंश में कोई व्यक्ति दाऊद की गद्दी पर विराजने वाला नहीं होगा। और आगे वंशावली में अगर हम चलते हैं, मत्ती में आए जरा, यकुन्याह की 12वीं पीढ़ी में यूसुफ आता है। मत्ती 1 का 16 में लिखा है यूसुफ आता है। तो अगर हम देखें कि अगर ये श्राप इसके जीवन में ना आता, श्राप क्यों आया? क्योंकि संभवतः इसका जीवन परमेश्वर के सम्मुख घृणित है। जैसे यहूदा के जो 2 बेटे हैं, एर और ओनान, उनको परमेश्वर ने मारा। क्यों मारा? लिखा नहीं गया है। इसको क्यों श्राप दिया? लिखा नहीं गया है। लेकिन स्वाभाविक है कि वो परमेश्वर के सम्मुख दुष्ट थे। और ये व्यक्ति भी, यकुन्याह, ये अपने स्वभाव से परमेश्वर के विरुद्ध चलने वाला। और देखिए, इतने पाप हुए हैं इजराइल में सुलेमान की वंशावली में। खुद सुलेमान ने भी मूर्ति पूजा तक की
परमेश्वर का मंदिर जिसने बनाया, उसके सामने वाले पहाड़ पर उसने मोलेक का मंदिर भी बनवाया। अश्तोरेत की भी उसने पूजा की। मनशेशे ने भी मोलेक की पूजा की और अपने बेटों को बलिदान करके चढ़ाया। दाऊद खुद व्यभिचार और हत्या का दोषी था, तो भी परमेश्वर ने ऐसा श्राप किसी को नहीं दिया। तो एक सोचने वाली बात है कि कितना घृणित काम इसके जीवन में होगा, जिसकी वजह से परमेश्वर इसको क्या ठहराया, श्रापित ठहराया। जो लिखा नहीं गया, लेकिन हम समझ सकते हैं कि जब ऐसे ऐसे व्यक्तियों को रहते समय परमेश्वर ने उनको हटाया नहीं है, लेकिन इसको हटाया और इसके वंश को, इसको हटाकर, इजराइल से हटाकर ये बेबीलोन में जाकर मरा, और उसके बाद इसके वंश कभी भी इजराइल की गद्दी पर विराजने नहीं पाए। और अगर बैठते तो उसमें कौन आता? सबसे पहले उसमें यूसुफ आता, क्योंकि बाद में किसका नाम है? तो राजा होने का जो पद का जो अधिकारी था वो यूसुफ होता, और यूसुफ का जेठा कौन? प्रभु यीशु मसीह। तो यीशु मसीह इजराइल का क्या होता? राजा, यहूदियों का राजा होता। लेकिन ये श्राप आने की वजह से अब वो इस पर बैठ नहीं सकता। हाँ, कानूनी रूप से अधिकारी तो है, क्योंकि यीशु मसीह का कानूनी पिता कौन है? यूसुफ। शारीरिक पिता नहीं है, कानूनन तो उसका क्या है? पिता है। उसको जरा 16 को पढ़ दें। हाँ जी। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। तो मरियम से उत्पन्न हुआ यीशु, यूसुफ से नहीं। किससे उत्पन्न हुआ है? मरियम से। अक्सर वंशावली पिता से चलती है, लेकिन इजराइल में माँ और पिता दोनों की वंशावली पाई जाती है। और कानूनी पिता बेशक यूसुफ है, लेकिन शारीरिक तौर पर यीशु मसीह यूसुफ का पुत्र नहीं है। अब दूसरी बात, मरियम की वंशावली क्यों दी गई? मरियम की वंशावली देने के विषय में एक वचन को हम पढ़ेंगे, गिनती उसका 26 अध्याय उसका 33 वचन। और हेपेर के पुत्र सलोफाद के बेटे नहीं, केवल बेटियां हुई। इन बेटियों के नाम महला, नोआ, होगला, मिल्का और तिर्सा है। ध्यान दीजिए, सलोफाद मनशेशे के गोत्र में, यूसुफ के वंशावली में मनशेशे, क्योंकि यूसुफ के 2 बेटे थे और वो 2 बेटों को याकूब ने अडॉप्ट किया था, और उन 2 बेटों में मनशेशे के गोत्र में सलोफाद नाम का एक व्यक्ति आया, और ये व्यक्ति के पास लड़का नहीं है, लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं। अब इजराइल में भूमि का जो वितरण था वो होना था, लेकिन ये जो लड़कियां हैं, इनको उस समय तक कोई कानून नहीं है जिसके आधार पर इनको क्या दिया जा सके? हिस्सा दिया जा सके। तब ये बेटियां 5 बहनें मूसा के पास आई, और 27 का 1 से लेकर पढ़ना शुरू करें। तब यूसुफ के पुत्र मनशेशे के वंश के कुलों में से सलोफाद जो हेपेर का पुत्र और गिलाद का पोता और वे मूसा और एलियाजर याजक और प्रधानों और सारी मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ी होकर कहने लगी, हमारा पिता जंगल में मर गया, परंतु वह उस मंडली में का ना था जो कोरह की मंडली के संग होकर यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी हुई थी। वह अपने ही पाप के कारण मरा और उसके कोई पुत्र न था, तो हमारे पिता का नाम उसके कुल में से पुत्र न होने के कारण क्यों मिट जाए? हमारे चाचाओं के बीच हमें भी कुछ भूमि निज भाग करके दे। उनकी यह विनती मूसा ने यहोवा को सुनाई। यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफाद की बेटियां ठीक कहती हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफाद की बेटियां ठीक कहती हैं। परमेश्वर मनुष्यों से बातें करता है तो ऐसे ही बातें करता है जैसे खुद एक क्या है? मनुष्य है, क्योंकि हमारी समझने की भाषा में वो हमसे क्या करता है? बातें करता है। तो बिल्कुल जैसे मित्र मूसा तो ऐसे ही बात करता था ना, आमने सामने। तो परमेश्वर कहता है वो ठीक कहती हैं। उन्होंने एक तर्क दिया है, मूसा ने भी उस पर विचार नहीं किया है, और उनको क्या कर, उनके पिता की संपत्ति क्या कर दे? बांट कर दे दे। आगे चले जरा। सलोफाद की बेटियां ठीक कहती हैं, इसलिए तू उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि निज भाग करके दे, अर्थात उनके पिता का भाग उनके हाथ सौंप दे। और इजराइलियों से यह कहे, यदि कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए तो उसका भाग उसकी बेटी के हाथ सौंपना, और यदि उसके कोई बेटी भी ना हो तो उसका भाग उसके भाइयों को देना। अगर कोई निपुत्र मर जाए तो उसका भाग उसकी बेटी को सौंप देना। तो यहाँ हम एक व्यवस्था को देखते हैं कि उत्तराधिकार जो है, जरूरी नहीं कि बेटे के द्वारा ही
पुरुष के द्वारा ही आए। परमेश्वर ने एक व्यवस्था ठहराई कि उत्तराधिकार किसके द्वारा भी आ सकता है, बेटी के द्वारा भी आ सकता है। जबकि आज के समय में तो ये कानून है, हमारे समाज में सामाजिक बंधन है कि लड़की को विदा कर दिया तो उसको प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं देते, कुछ जो मन करे वो दे सकते हैं, है ना। किसी ने थोड़ा दे दिया, किसी ने ज्यादा दे दिया दहेज के रूप में। लेकिन कानूनी अधिकार अगर देखें तो हर बेटी बाप की जायदाद में बराबर की क्या है, हिस्सेदार है। वो नियम आज है, पहले नहीं था। पहले ये नियम तो बड़ी दूर की बात है, औरतों की गिनती तक की नहीं जाती थी, गिनती में भी उनको लिया नहीं जाता था, पुरुषों को ही गिना जाता था। इजराइल को जब जंगल में उनकी गिनती होती थी, सिर्फ पुरुषों को गिना जाता था, बच्चों को, बूढ़ों को और स्त्रियों को नहीं गिना जाता था। तो उत्तराधिकार स्त्री के द्वारा आ सकता है। सुलेमान के वंशावली में यकुन्या नाम का जो व्यक्ति है, इसमें क्या आ गया, दोष आने के कारण आगे इसकी वंशावली में कोई व्यक्ति कहां नहीं बैठ सकता, इजराइल की गद्दी पर, दाऊद की गद्दी पर बैठ नहीं सकता। लेकिन फिर परमेश्वर ने क्या किया, दूसरी साइड से दाऊद का जो बेटा है नातान, उसका नाम क्या है, नातान। क्योंकि अगर हम लूका रचित सुसमाचार में आकर देखेंगे तो उसको पढ़ेंगे जरा, 3 अध्याय 31 वचन। और वह मलेयाह का, और वह मिन्ना का, और वह मत्तात का, और वह नातान का, और वह दाऊद का। हाँ जी, नातान का और वह किसका, मती में दाऊद से सुलेमान के वंश में होकर क्या आ गया, दाऊद की गद्दी पर बैठने वाले व्यक्ति आ गए। लेकिन राजवंशी तो जो राजा के घर में पैदा हुए सारे क्या हैं, राजवंशी हैं। तो इधर दोष आ गया राजवंशी, क्योंकि जो राजा की संतान है वो सारे क्या हैं, राजवंशी हैं। ठीक है ना। हाँ, परमेश्वर ने, अब मान लीजिए राजा के 10 बच्चे हैं तो बैठेगा तो गद्दी पर कितने, एक ही बैठेगा। और परमेश्वर कई बातों में अपवाद भी हमारे सामने रखता है, जबकि साधारण जो मान्यता है वो कौन बैठता है, जेठा कहां बैठता है, गद्दी पर बैठता है। और पिता की संपत्ति का दोगुना, पिता की दोगुनी संपत्ति का अधिकारी भी कौन होता है, जेठा। लेकिन हम याकूब के विषय में देखें तो एसाव को ना चुनकर परमेश्वर ने किसको चुन लिया, याकूब को चुन लिया। और सबसे बड़ा कौन था, दाऊद का बेटा अम्नोन, जिसने तामार के साथ पापाचार किया, कुकर्म किया, अम्नोन। दाऊद का जेठा बेटा अम्नोन था। अम्नोन के बाद अबशालोम था, अबशालोम के बाद अदोनिया था, अदोनिया के बाद सुलेमान था। तो चौथे नंबर के बेटे को परमेश्वर ने कहां रख दिया। इसीलिए अदोनिया क्यों सबको इकट्ठा करके क्या हो गया है, राजा बनकर बैठ गया है। क्यों, अम्नोन पहले मर गया, फिर अबशालोम मर गया, उसको मारने के चक्कर में दाऊद के पीछे पड़ गया, दुश्मन बन गया दाऊद का। उसके बाद अदोनिया का तीसरा नंबर है, इसलिए वो झुंड बनाकर क्या हो गया है, अपना लेकर राजा घोषित कर दिया उसने अपने आप को। उसने देखा कि मुझे कोई बना तो रहा नहीं है, और याजकों ने और योआब सेनापति है वो सब ने उसका साथ दिया, क्योंकि अगर लॉजिकली देखें तो वही उसके बाद क्या बनने वाला है, राजा। अब दाऊद को पता नहीं, दाऊद बिस्तरे पे है और सुलेमान और बाकी सबके ऊपर क्या लटक गई है, तलवार लटक गई। परमेश्वर ने उनको क्या देखा है, सुलेमान के अंदर क्या देखी है, वो योग्यता। शुरू के 20 साल वो बहुत अच्छे तरीके से आत्मिक जीवन में बढ़ा। उसी समय वो व्यक्ति नीति वचन को लिखता है। जब वो एक आत्मिक दृष्टिकोण को रखता था, उस समय वो सोचकर आत्मिक दृष्टिकोण में, आत्मा में उन नीति वचनों को लिखता था जो आज हमारे पास हैं, जो सब उपदेशक है। वो सब चीजें जब वो आत्मा में परमेश्वर की हजूरी में रहता था, उन चीजों को वो, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान भी उसको किसने दिया है, परमेश्वर ने, तो वो बहुत सोच विचार कर आत्मा में परमेश्वर के दृष्टिकोण से भरकर उन बातों को लिखने वाला बना। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये व्यक्ति राजवंशी ही है। बेशक मौका इसको मिला, क्योंकि अब ये सिंहासन पर बैठ गया तो इसके वंश में ना जेठा आएगा या जो भी आएगा इसी के वंश में आएगा। लेकिन यहाँ दोष आने के कारण अब इधर से परमेश्वर ने क्या किया, क्योंकि मरियम भी दाऊद की ही क्या है, वंशज है, तो परमेश्वर ने इधर से नातान जो दाऊद का बेटा था उसकी वंशावली में से मरियम को क्या किया, लिया। तो दाऊद का, मरियम के वंशावली में दाऊद का बेटा कौन है, नातान है। ठीक है जी। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको कि उत्तराधिकार का जो नियम है वो इजराइल में परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार स्त्रियों पर भी क्या होता है, लागू होता है। इस सीरीज में यीशु मसीह सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, जबकि अधिकारी है, कानून अधिकारी है। लेकिन इस सीरीज से यीशु मसीह क्या हो सकता है, माँ की
या मरियम की वंशावली के थ्रू वो पूरा क्या होता है, इस पर बैठने के लिए अधिकार पाया हुआ है। ये समझा किसको समझाने के लिए है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये सारा जो तरीका है ये किस पर लागू होता है या कौन इसको जांच परख करता है, इजरायली जांच परख करते हैं। वो आज भी क्या करते हैं, वंशावलियां लेकर बैठे हैं। उनके पास आज भी 2-2 हजार साल पुरानी क्या है, वंशावलियां हैं। क्यों? उनके वो डीएनए में है कि वो वंशावली लिखे बगैर क्या नहीं करते। दुनिया में कहीं भी यहूदी रहता है, आज भी वो इजराइल का नागरिक है, चाहे वो हजारों साल से इजराइल में कभी पैर नहीं रखा। क्यों नागरिक है? क्योंकि वहां के लोगों की संख्या ही कम है। लेकिन ऐसे मान लेगा, कोई भी आकर बोल देगा कि मैं यहूदी हूं, नहीं बोल पाएगा। उसको अपनी क्या दिखानी पड़ेगी, वंशावली दिखानी पड़ेगी। अगर वो वंशावली लिखने में ढील कर जाए तो आगे कोई मान्यता, वो अपनी वंशावली दिखाएगा और उनके पास जो रिकॉर्ड है अगर वहां से वो मैच करेगा तब उसको नागरिकता है। ऐसे नागरिकता मिलने वाली नहीं है। तो नातान के द्वारा कौन आ गया, एली। ठीक है जी, अभी एली के पास आ जाते हैं हम। लूका उसका 3 अध्याय उसका 23 पढ़े। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था और जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था और वह एली का। हाँ, यूसुफ किसका पुत्र था, एली का। यहाँ यही व्यक्ति का पिता कौन है, एली है। और अब मत्ती में आ जाएं जरा, 1:16। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ। अब यहाँ याकूब का पिता कौन है, यूसुफ। अब एक व्यक्ति के 2 बाप, ये तो संभव नहीं है। इसका असली नियम क्या है, इसका असली नियम ये है कि याकूब जो है उसका बेटा है यूसुफ इस सीरीज में। ठीक है जी, और यही बिल्कुल सच है। लेकिन इधर एली का बेटा कैसे है यूसुफ, क्योंकि इजराइल में जो दामाद है उसको भी किस में लिया जाता है, बेटे के तौर पर लिया जाता है। तो यहाँ मरियम का पिता है कौन, एली। लेकिन जब इनकी मंगनी हो गई और वंशावली लिखी गई या शादी हो गई, उसके बाद इस वंशावली में यूसुफ आ रहा है। ठीक है जी, तो यूसुफ मरियम का पति होने के कारण एली का पुत्र कहला रहा है। यही इसका लॉजिक है। ठीक है जी, और यहाँ इस सीरीज से घूमकर जो उत्तराधिकार है मरियम के द्वारा किसके पास पहुंच रहा है, प्रभु यीशु मसीह के पास। क्योंकि वो उत्तराधिकार इधर से नहीं आ सकता, वो इधर से आ रहा है, माँ की तरफ से। क्योंकि मैंने सलोफाद का बेटियों का जो नियम था, जो परमेश्वर ने ठहराया कि बेटी के द्वारा भी क्या आ सकता है, उत्तराधिकार आ सकता है। तो यहाँ 5 स्त्रियां वंशावली में दी गई हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, और 5 ही किसकी बेटियां हैं, सलोफाद की बेटियां हैं। एक प्रतीकात्मक भाषा का इस्तेमाल मत्ती करता है, जैसे 14 करके 3 बार लिखा है। 14 पीढ़ी 14 पीढ़ी 14 पीढ़ी। वो किस लिए, क्योंकि दाऊद के नाम का जो अंक है वो 14 है, और 14 अंक 3 बार देने का मतलब क्या है, एक तरीके की गवाही है कि जो दाऊद के वंश से आने वाला राजा है वही कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। तो वो पूरी वंशावली देकर, क्योंकि यहूदियों के बीच में मती सेवा करता है और यहूदी बिना वंशावली के अगली बात सुनेंगे नहीं, इसलिए उसने वंशावली से ही शुरू किया है। क्योंकि राजा है करके वो प्रमाण किससे मांगेंगे, वंशावली से। तो वंशावली ये देते समय में वो 14 करके जब लिखता है, जबकि 14 थोड़ी हैं, लोग तो और भी बहुत हैं, लेकिन मुख्य लोगों को लेकर एक कैटेगरी करके उसको 14 करके एक संदेश दिया गया है प्रतीकात्मक भाषा में। ऐसे ही 5 सलोफाद की बेटियां और 5 स्त्रियां जो यीशु के वंशावली में हैं, ये इसी बात की ओर संकेत करती हैं कि यीशु मसीह माँ की तरफ से जो उत्तराधिकार आया है उसके कारण दाऊद के सिंहासन पर बैठने के लिए पूर्ण रूप से क्या है, अधिकारी है। क्योंकि अगर यकुन्या के जीवन में कुकर्म होता, उसके द्वारा कुकर्म से कोई संतान पैदा होती, तो कुकर्म से संतान पैदा होने के बाद तो 10वीं पीढ़ी तक क्या होता है, दोष रहता है। लेकिन यहाँ कुकर्म नहीं है, यहाँ एक ऐसा श्राप है जिस वंश में कोई बैठ ही नहीं सकता। अगर वो ये श्राप ना होता तो यूसुफ और उसके बाद यीशु दाऊद की गद्दे पर बैठने के लिए पूरी रूप से क्या थे, अधिकार पाए हुए थे। लेकिन यहाँ वो क्या हो गया है, श्राप के कारण वो बिल्कुल बैन हो गया है, बिल्कुल उसके ऊपर कोई अधिकार अब स्थापित नहीं कर सकता इस वंशावली में रहने वाला। लेकिन ये भी क्या है, दाऊद की ही क्या है, वंशावली है। और स्त्री के द्वारा, सलोफाद की बेटियों के एग्जाम्पल को लेते हुए स्त्री के द्वारा, और वचन भी लिखा है ना
स्त्री का वंश, तो यीशु किसका भी वंश है। और मत्ती 1:16 में भी लिखा है कि मरियम से यीशु क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। तो इस तरीके से यीशु मसीह को दाऊद की गद्दी पर विराजने वाला या यहूदियों के राजा के रूप में वंशावलियों के द्वारा इजराइल के सामने स्थापित किया जा रहा है। हमें इससे कोई ज्यादा मतलब या फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी मेंटालिटी, हमारी व्यवस्था, हमारे सामाजिक व्यवस्था ऐसी नहीं है। ठीक है जी। तो इस वजह से जो दोनों वंशावलियों में अंतर यह है कि एक पिता की वंशावली है और एक किसकी वंशावली है, माँ की वंशावली है। और दोनों में नीचे यूसुफ दिया गया है, एक तरफ से वो बेटा है और दूसरी तरफ से क्या है, वो दामाद है। प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, कुछ समय आपके वचन को सीखने के लिए आपने हमें सौभाग्य दिया। प्रभु, वंशावली के विषय को हमने 3 चरणों में सीखा। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं और भी सही तरीके से समझने के लिए हमें कृपा दें पिता, कि और बारीकी से बातों को समझ सकें पिता। तमाम बातों को आपके हाथों में सौंप। प्रभु, आप जो राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, आपको कोई स्थापित नहीं कर सकता। मत्ती और लूका राजा के तौर पर आपको स्थापित नहीं कर रहे हैं, आप ही राजा हैं, इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं पिता। तमाम बातों में आपका नाम महिमा पाए। आप ये संसार में राज्य करने के लिए आने वाले इस वंशावली से हमें और ज्यादा कन्फर्म होता है। आप ही हैं प्रभु जो दाऊद की गद्दी पर बैठकर राज्य करेंगे। आज गुप्त रूप से लोगों के हृदयों में राज्य करते हैं, लेकिन आने वाले समय में प्रकट रूप में ये संसार पर राज्य करेंगे। प्रभु, हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे महाराजा धीराज को हे पिता, हे अब्बा कह सकते हैं। हमें याजक और राजा के तौर पर स्थापित किया गया है पिता। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। आदर महिमा सब आपको सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु सबों को आशीष दें। जय मसीह की।